6 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर एयर स्ट्राइक की। ये एक्शन इंडियन कश्मीर में हुए एक बहुत ही भयानक टेररिस्ट अटैक के बाद लिया गया। 7 अप्रैल 2025 को कुछ आतंकवादियों ने पहलगाम के टूरिस्ट टाउन पर हमला कर दिया। इस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मदद से काम करते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बदला लेने की कसम खाई। इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी सटीकता से एयर स्ट्राइक की। उन्होंने उन जगहों को निशाना बनाया जहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग कैंप्स और सामान रखे जाते थे। ये स्ट्राइक इंडिया और पाकिस्तान के बीच के झगड़े को और बढ़ाने वाली थी। 1971 के बाद ये पहली बार था जब इंडिया ने पाकिस्तान की जमीन पर एयर स्ट्राइक की थी। इन हमलों से पूरे इलाके और दुनिया भर में हलचल मच गई। इंडियन एयरफोर्स ने कुल 9 जगहों को निशाना बनाया। इनमें से 6 जगह पाकिस्तान के कश्मीर में थी, जिसे आजाद कश्मीर भी कहते हैं। इन जगहों में ट्रेनिंग कैंप्स और आतंकवादियों के अड्डे शामिल थे। बाकी 3 जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थी। पंजाब के निशानों में से एक बहावलपुर शहर के पास एक इमारत थी। इंडियन इंटेलिजेंस को लगता था कि यह इमारत जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। जैश-ए-मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया पर कई हमले किए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन में कई तरह के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए, जिनमें फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल थे। उन्होंने आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए सटीक मिसाइलें इस्तेमाल की। फिर भी इन हमलों में कई लोग हताहत हुए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि हमलों में 20 से ज्यादा लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। उन्होंने दावा किया कि मरने वालों में आम लोग भी थे, लेकिन इंडिया ने कहा कि सारे निशाने आतंकवादियों के अड्डे थे। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में तुरंत गुस्सा और निंदा फैल गई। पाकिस्तान सरकार ने हमलों को एक आक्रामक हरकत और अपनी आजादी पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि वो इसका बदला अपनी मर्जी के समय और जगह पर लेंगे। हमलों के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इससे पूरे इलाके में हवाई यात्रा बाधित हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर को बांटने वाली सीमा है, पर अपनी फौज बढ़ा दी। दूसरी तरफ इंडिया ने अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाने के लिए अपनी कार्रवाई को जरूरी बताया। उन्होंने आत्मरक्षा के अपने अधिकार पर जोर दिया और पाकिस्तान को किसी भी और उकसावे के खिलाफ चेतावनी दी। दुनिया भर के देशों ने बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया और पाकिस्तान से बातचीत करके हालात को शांत करने का आग्रह किया। एक विवादित इतिहास। कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा बहुत पुराना और पेचीदा है। ये 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे से शुरू हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते हैं। जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया आजाद हुआ तो ये 2 आजाद देशों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। ये बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जिसमें मुस्लिम ज्यादा वाले इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बन गए और हिंदू ज्यादा वाले इलाके इंडिया का। लेकिन कश्मीर की रियासत, जिस पर एक हिंदू महाराजा राज करता था लेकिन वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, एक मुश्किल में पड़ गई। महाराजा शुरू में आजाद रहना चाहता था, लेकिन पाकिस्तानी कबायलियों के हमले के खिलाफ फॉर्सेसी मदद के बदले में वो इंडिया में शामिल हो गया। इसी वजह से कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 में से पहला युद्ध हुआ। बाकी 2 युद्ध 1965 और 1971 में हुए। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। परमाणु खतरा। 1998 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच के झगड़े ने एक नया मोड़ ले लिया, जब दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए। इससे खतरा बहुत बढ़ा गया और परमाणु युद्ध का डर पैदा हो गया। खतरों के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपनी फौज बढ़ाई है और सीमा पर झड़पें होती रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर को बांटती है, दुनिया की सबसे ज्यादा फोर्सेसी तैनाती वाली सीमाओं में से एक है। 2025 की एयर स्ट्राइक इसलिए खास थी क्योंकि यह सिर्फ पाकिस्तान के कश्मीर पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मुख्य भूमि पर की गई थी। इससे 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच बड़े युद्ध का डर भी आज गया।
दुनिया भर के देशों ने बार बार इंडिया और पाकिस्तान से बातचीत करके अपने मतभेदों को शांति से सुलझाने की अपील की है, लेकिन दशकों पुराने अविश्वास और दुश्मनी की वजह से कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। दुनिया भर के देशों ने एयर स्ट्राइक और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हालात पर चर्चा करने के लिए एक आपात बैठक बुलाई। अमेरिका ने इंडिया के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने और आगे तनाव बढ़ाने से बचने का आग्रह किया। चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, ने बातचीत और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। रूस, जो इस इलाके का एक और अहम देश है, ने भी शांति और संयम की अपील की। यूरोपियन यूनियन ने भी यही बात कही और बातचीत और तनाव कम करने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान दोनों अड़े रहे। इंडिया ने जोर देकर कहा कि वो सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान ने अपनी आजादी और जमीन की रक्षा करने की कसम खाई। एयर स्ट्राइक और उसके बाद के तनाव ने एक बार फिर दक्षिण एशिया में शांति की नाजुकता को उजागर किया है। इतिहास, धर्म और राष्ट्रीय गौरव से प्रेरित इंडिया और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा इस इलाके पर छाया हुआ है। कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिससे समझौता मुश्किल हो रहा है। लेकिन लगातार झगड़े की कीमत दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत और विश्वास बढ़ाने के उपायों को प्रोत्साहित करने में दुनिया भर के देशों की अहम भूमिका है। ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां दोनों पक्ष सार्थक बातचीत करने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करें। अंत में आगे का रास्ता बातचीत, कूटनीति और सभी पक्षों की जायज चिंताओं को दूर करने की इच्छा में है। तभी इंडिया और पाकिस्तान हिंसा के चक्र को तोड़ने और अपने लोगों के लिए एक ज्यादा शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य बनाने की उम्मीद कर सकते हैं।